एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रिश्ते में भाई की हैवानियत, मासूम के साथ किया दुराचार, बच्ची की हालत गंभीर, आरोपी है फरार। आवासीय मकान में मिली लाखों की शराब, सास बहू गिरफ्तार, घर से चल रहा था शराब का अवैध कारोबार। और मुजफ्फरपुर में बन रहे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का सांसद ने लिया जायजा, 2024 में बनकर हो जाएगा तैयार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रिश्ते में भाई लगने वाला युवक अगर हैवान निकल जाए तो सोचिए उस भाई बहन का रिश्ता क्या होगा। मुजफ्फरपुर के कुटनी थाना क्षेत्र एक गांव में घर के बाहर खेल रही 18 महीने की मासूम बच्ची को पड़ोस के भाई ने बहला फुसलाकर घर ले गया और इंसानियत को शर्मसार करते हुए उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मरनासन्न की हालत में लहूलुहान बच्ची घर से बाहर निकल कर रोने लगी। घटना शुक्रवार दोपहर की है। आनन फानन में उसे इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे एसकेएमसीएच भेज दिया गया। बच्चे की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इधर घटना के बाद से ही आरोपी गांव छोड़कर फरार है। पुलिस ने परिजन के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। और वो खेलने के पश्चात 3 बजे बाहर अपने दरवाजे पर खेल रही थी। उसी पश्चात में खेलते खेलते मेरा भतीजा से उठा के अपने रूम में ले गया। टीवी चला रहा था, बच्चा देखने लगा। उसी पश्चात में 10 मिनट के बाद हम बच्चा चिल्लाने लगे तो हमारी पत्नी जाके देखी जे नेहरा क्या हुआ। तो जाते जाते देखा तो खून से उसका पैर जो था दोनों लथपथ था खून से जी। तो उसके बाद जा गया रूम में देखने की खून है तो रूम में थोड़ा सा खून था, सोरा पर गिरल था, जिसको लेकर के भागा और गांव समाज में हल्ला किया तो सब दौड़ा। इसको लेकर मुजफ्फरपुर में यहाँ आए केदली बाग से रेफ़र कर दिया गया 8:30 बजे। यहाँ हम लोग पहुँचे 9:30, 10, 11 बजे के आसपास। तो वहाँ उस समय से इलाज यहाँ हुआ। बच्चा क्या स्थिति? बच्चा का पोजीशन तो अभी ठीक नहीं है। ऑपरेशन वगैरह? ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया। जी। ब्लीडिंग ज़्यादा है? जी, ब्लीडिंग तो अभी रुक चुका है। 18 महीना। 18 महीना जी सर। आरोपी जो है वो भतीजा लगता है? जी, अपना नहीं, पटीदार में भतीजा है। पटीदार में भतीजा है। कितना उम्र है उसका आरोपी का? 15 साल या 14 साल के लगभग। क्या नाम है उसका? अभिषेक कुमार।
अब इसको पकड़ाया कि नहीं? नहीं सर, वो उसी समय भाग गया। भाग गया ना। आप जी। लोग क्या चाहते, गिरफ्तारी वगैरह हो? सर हमको हर हाल में दिल्ली जो कांड हुआ था ना, उसी तरह हमको उससे भी ज़्यादा बदतर हमको चाहिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहें, बस गिरफ्तारी हो जी, हर हाल में होना सजा चाहिए। मिले। सजा मिलेगी, जिंदगी भर का सजा मिलना चाहिए। बेटी है आपकी? जी। ये तो अब आवेदन ही लोग देंगे वहाँ जाके, उसके बाद ही घटना तो क्या बता रहे हैं लोग? घटना तो हुआ है, जो भी हुआ है अब ये लोग आवेदन देंगे वहाँ। क्या बता रहे हैं लोग घटना के बारे में? वो अब आप वहीं जाके पता कर क्या लीजिएगा। कार्रवाई अब हम क्या हो रही है बताएंगे? आगे कार्रवाई किया जाएगा, आवेदन होने। आवेदन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 52 बीघा 14 नंबर रोड की है। पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो एक कमरे में बंद 70 कार्टून शराब बरामद की गई। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। शराब की इस खेप को एक दिन पहले ही मंगाई गई थी। इसके साथ ही मौके से पुलिस ने सास और बहू को गिरफ्तार किया है। घर के पुरुष छापेमारी की भनक लगते ही घर के पीछे वाले दरवाजे से भागने में सफल रहे। पुलिस की माने तो शराब कारोबारी की पत्नी और मां मिलकर शराब बेच रहे थे। मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा ने बताया कि कई दारू कारोबारी की नाम भी सामने आई है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि शराब की खेप कहां से मंगवाई गई और कौन लोग इसमें शामिल है, उन सभी बिंदुओं पर पुलिस की विशेष टीम जांच कर रही है। और मिठनपुरा थाना द्वारा सूचना के आधार पर छापामारी किया गया है। वहाँ पर 52 बीघा करके एक मोहल्ला है, रोड नंबर 14 में एक घर में शराब रखने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर छापामारी किया गया। तो वहाँ से 70 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है और उस घर में 2 महिला जो शराब रखे हुए थे और घर में उपलब्ध थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस कारोबार में जो संलिप्त हैं उनका भी छापामारी किया जा रहा है। प्राथमिकी संबंध में प्राथमिकी अंकित कर आगे कार्रवाई की जा रही है। महिला दोनों कौन लगती है? सास पतोह हैं दोनों। ये लोग क्या कारोबार खुद करती थी या? उनके घर में ही मिला है और घर में शराब रखा हुआ है, वो उसी घर में उपलब्ध मौजूद हैं। ऐसा स्पष्ट है कि इनके द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा है, इनके परिजनों द्वारा भी किया जा रहा है। और लोग फरार हैं जो उनके पति वगैरह? आप कुछ लोग फरार हैं, छापेमारी पर चल रही है। शनिवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद अजय निषाद ने मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में वैशाली की संसद वीणा देवी, विधायक मुन्ना यादव, राजू सिंह, निरंजन राय, अरुण सिंह, एमएलसी दिनेश सिंह, मेयर निर्मला साहू, जीप अध्यक्ष रीना देवी, प्रखंडों के प्रमुख एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। सांसद द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना यथा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वच्छता, आईसीडीएस, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, भू अर्जन, नियोजन कार्यालय एवं राजस्व आदि से संबंधित योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विधिवार समीक्षा की। इसके बाद डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। डीएम प्रणव कुमार ने आश्वस्त किया कि लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समय समय पर जिला स्तरीय टीम गठित कर योजनाओं की जांच भी कराई जाएगी। ये दिशा की बैठक आज ही संपन्न हुई है। उसमें भी बोला गया है, खासकर स्मार्ट सिटी के जो काम देख रहे हैं कि काम में जो गुणवत्ता के साथ तेजी लाइए और खासकर जो जनता के यहाँ का जो तकलीफ हो रहा है, स्लैब खुला छोड़ दे रहे हैं, छड़ निकला हुआ है, तो इस सब का जो निष्पादन आज जो समस्या है उसको दूर होना चाहिए। काम को तेजी लाइए, जो काम आप शुरू कर रहे हैं उसको ख़त्म कीजिए। जी 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 वो सब हो रहा है, तो सबकी अपना अपना काम करना, अपना अपना दायित्व है, पूरा करना। बैठक में सभी आए थे, सभी विधायक थे, प्रमुख जी लोग थे। निर्देश नहीं जो जिला का था से वो संपुष्टि हुआ है। उसके बाद हम लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्या था वही हम लोग बताए हैं। अपर शिक्षित शिक्षकों की बर्खास्तगी पर रोक लगाते हुए वेतन भुगतान चालू रखने, प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि 31 मार्च 2019 को विस्तारित करने के साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ करने और प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण शिक्षकों के लिए पूरक परीक्षा का शीघ्र आयोजन करने सहित राज्य स्तरीय 21 सूत्री मांग और जिला स्तर पर 4 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर के तत्वाधान में शिक्षकों ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में धरना दिया। जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो 15 मार्च 2023 को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लगाइए मुख्य मांग है जो सरकार द्वारा विभिन्न तरह से
जो शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसी के विरुद्ध में हम लोग आज जिला मुख्यालय पर, बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री को हम लोग अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। मुख्य मांग है अप्रशिक्षित शिक्षकों को सरकार जो हटाने की जो आदेश जारी किया है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। NOIS जो प्रशिक्षित जो टीचर हैं उनको वेतन में कटौती की बात जो सरकार कर रही है उनको रोक लगाया जाए। और भी विभिन्न माध्यमों से शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, हटाने की बात किया जा रहा है, वेतन कटौती की बात हो रही है, इस सब पर सरकार तत्काल अविलंब रोक लगाया जाए। जिला में स्नातक ग्रेड प्रमोशन रुका हुआ है, इसको प्रमोशन सभी शिक्षकों को किया जाए। अनुकंपा पर जो शिक्षक बचे हुए हैं उनके आश्रितों को अभी तक अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा का लाभ नहीं मिला, तत्काल उसको अनुकंपा पर लाभ दिया जाए। जो लोग अनुकंपा में बहाल हो चुके हैं उनको 8 माह का पूर्व में बकाया भुगतान रुका हुआ है, उसको भी अविलंब भुगतान किया जाए। कितनी सूत्री मांग? कुल 21 सूत्री मांग है और जिला स्तरीय 5 सूत्री मांग है, जिसको हम लोग आज जिला पदाधिकारी महोदय के पास मांग पूरा नहीं होने पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ आगामी 15 मार्च को बिहार विधानसभा पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। मुजफ्फरपुर के मझौली खेतल पंचायत के डुमरी शमशान घाट को बचाने के लिए शमशान घाट बचाओ संघर्ष समिति और जनवादी पार्टी ने शनिवार को समाहरणालय में धरना दिया। जनवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के वर्मा ने बताया कि 1885 के खतियान में जो जमीन शमशान घाट के नाम से चिन्हित है उस पर अतिक्रमण रोकने के लिए पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसका फैसला 24 जून 2022 को ही आ गया। इसके बावजूद अभी तक मुशहरी अंचलाधिकारी के द्वारा परमिशन नहीं दिए जाने से शमशान घाट की जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रही है। उन्होंने जल्द से जल्द शमशान घाट की भूमि का 4 दीवारी कर अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग डीएम से की। आज हमारे जैसों की धरना का देने का कारण है कि 24/6 को हम जजमेंट उच्च न्यायालय पटना से लेकर हमको जजमेंट मिल गया हुआ है। शमशान घाट फोर्दो पुल के पास डुमरी गांव में है, जो आज तक ये लोग हमारी मुशहरी सीओ कलेक्टर साहब के द्वारा जो है सो कि आज तक आदेश पर आदेश होते रहा, लेकिन ये लोग जो है सो कि मुशहरी सीओ जो है सो कि इस पर कोई ना इंक्वायरी की है और ना जो है सो कि आज तक उसको हमको दखल दहानी दे रही है। आज के डेट में हम धरना के माध्यम से जो है हम कलेक्टर साहब को सूचित देने आए हैं कि हम अभी से भी हमको दखल दहानी ये लोग हमको दिलवाए, और दखल दहानी अगर मिल जाती है तो ठीक है, अगर दखल दहानी अगर नहीं मिलती है प्रशासन की ओर से तो हम अपने जनता से हमारे जनवादी पार्टी ये लोग के समर्थन से हो सकता है कि आने वाला समय में 10 दिन हो 15 दिन हो जो हमारी निर्णय होगी आगे की उग्र जनता की जैसे कि हम आंदोलन करेंगे। मुख्य मांग मेरा जैसे कि शमशान घाट का हमको दखल दहानी चाहिए। एक प्रयास मंच की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के चंद्रलोक गुमटी सलम बस्ती में महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संयोजक संजय रजक ने कहा कि एक महिला पढ़ लिख लेगी तो अपने साथ परिवार, समाज, देश को शिक्षित कर सकती है। उसी उद्देश्य से मंच की ओर से महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता पठन सामग्री वितरण किया गया, ताकि ये महिलाएं पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज को शिक्षित कर सके। कार्यक्रम में शिवा मल्लिक, अंकित छोटू सहित मंच के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा चंदलोक गुमटी सलम बस्ती में महिलाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य ये है महिलाओं को सम्मान करना, क्योंकि हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो। ऐसे में महिलाओं को सम्मान करना बहुत ही जरूरी है, और इसी को देखते हुए मंच के द्वारा महिलाओं के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो अपने परिवार के साथ 7 पीढ़ी को वो शिक्षित कर सकती है। और गांधी जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक व्यक्ति को शिक्षित करोगे तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होंगे, पर अगर एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा महिलाओं के बीच
पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये भी महिला पढ़े और अपने साथ अपने परिवार समाज को शिक्षित कर सके। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन अभी कार्य की गति धीमी है। शनिवार को सांसद अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया, साथ ही रेलवे के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य की समीक्षा की। स्टेशन मास्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पीपीटी और मॉडल के माध्यम से सांसद अजय निषाद को बताया कि स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप देते हुए अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाई जाएगी। आवश्यक सुविधाओं में खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, एटीएम, इंटरनेट आदि शामिल होंगे। सांसद अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का फर्स्ट लुक देखने के बाद बताया कि 2024 तक जो लक्ष्य रखा गया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से पुनर्विकास किया जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होगी। अच्छी गुणवत्ता के साथ, पूरी सुविधा के साथ ये स्टेशन होगा, जो आने वाला समय में एक समझिए कि नया इतिहास बनेगा उत्तर बिहार के लिए, कि इतना उन्नत रेलवे स्टेशन आपको उत्तर बिहार में कहीं देखने को मिलेगा नहीं। बिहार में कितने प्रोजेक्ट दिए गए हैं? बिहार में शायद 4 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा, सबसे महंगा जो है यही स्टेशन बनने जा रहा है। डेडलाइन कब तक की डेडलाइन? सितंबर 2025 तक है। 2 फेज में काम होना है। पहला फेज का काम जो है 2024 तक पूरा होगा। दूसरा फेज जो फाइनल स्टेज है उसको 25 लाख से रखा हुआ है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, काम अलॉट कर दिया गया है, डिजाइन जो बनना है वो भी आ गया है, ज़मीनी स्तर पर काम अब शुरू हो गया है, लेकिन गति जो है 1-2 महीना में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं, क्षति नहीं है कोई भी काम का। जब आप विकास के नज़रिया से आप देखेंगे, उस समय जब ये बनाया गया तो उस समय की ज़रूरत थी, बाद में ये पास हुआ, तो जो पुराना चीज़ है, जो पुराना जो ज़रूरत का अनुपयोगी है, चाहे उसके जगह पे अगर कोई उन्नत चीज़ आ रहा है तो पुराने चीज़ को हटाना ही पड़ेगा। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ अत्याचार होने की बात कहने वाले नेता अब अपनी बात से पलटने लगे हैं। मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा कि फर्जी वीडियो बनाकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसे तमिलनाडु का बताते हुए देश भर में बवाल मच गया था, लेकिन पुलिस की जाँच में सब फर्जी पाया गया। सांसद अजय निषाद का कहना है कि ज्यादा कमाई की चाह में अपनी खेती बाड़ी छोड़कर बिहार के लोग दूसरे प्रदेश जाकर मजदूरी करने में लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना भी पलायन का एक कारण हो सकता है। देखिए, वो जो सरकार का इसमें जांच भी पूरा हो गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रही हैं। अभी तक जो जांच का रिपोर्ट आया है, किसी ने शरारतपूर्ण जो वीडियो बना के तमिलनाडु सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। जो वीडियो बनाया गया है वो भी बिहार में ही कहीं बनाया गया है। तो कभी कभी जो होते हैं कुछ लोग जो इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उसके कारण जो है आम लोगों पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे लोगों को बचना चाहिए। बेमतलब का जो है वहाँ पर एक न्यूसेंस क्रिएट करा दिए हैं। जिन तमाम लोग जो है बिहार के लोग अचानक वो लोग छोड़ के चलने गए, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। इस तरह से इस तरह का वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए, जो तथ्यतः गलत है। ईडी और सीबीआई की टीम लगातार लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों के घर छापेमारी कर रही है। लालू के करीबियों के 25 से अधिक ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर भी ईडी ने छापा मारा। इस संबंध में राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई की टीम केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार को तंग कर रही है। जब भी नीतीश कुमार राजद के साथ आते हैं तो बीजेपी अपने भेजे हुए तोते के जरिए लालू प्रसाद यादव के परिवार को तंग करती है। भाजपा को यह डर है कि अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह लगातार विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर ईडी और सीबीआई की टीम भेज रही है। देखिए, ये बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तंग तबाह कर रहा है।
पहले 15 में जब हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन हुआ था, उस समय भी हम लोग को तंगो तबाह किया गया था। पुनः आज गठबंधन बना है। इस गठबंधन से घबराकर और पूरे देश स्तर पर विरोधी पार्टी एक जगह होने जा रही है। इससे घबराकर ईडी और सीबीआई ये सब जो है अब बीजेपी के तोता के रूप में काम कर रहा है और लालू यादव को निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि लालू यादव को कमज़ोर करेंगे तो देश में जो बीजेपी की सरकार हटने वाली है, हटेगी नहीं। इसीलिए लोग घबराकर, जिस केस में पहले कई बार जांच हुआ कुछ नहीं मिला, कई बार जांच हुआ उसमें कुछ नहीं मिला, उस केस को फिर रीओपन करना अब तो हास्यास्पद स्थिति हो गई है। सीबीआई कहीं अगर रेड करने जा रही है तो उस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। वो लगता है कि बीजेपी के भेजा हुआ व्यक्ति है, बीजेपी का भेजा हुआ ये एजेंडा है और पहले से बीजेपी तय करती है, तैयार करती है कि कैसे रेड करना है और कैसे किसको डिमोरलाइज करना है। इस हिसाब से भेजता है। इस देश को आरएसएस के लोग चला रहे हैं और बीजेपी और ये जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आरएसएस के एजेंडा पर चलते हैं और आरएसएस के आदमी हैं। इसलिए वो देश के जो विरोधी पार्टियां हैं एक जगह नहीं हो, इसलिए ऐसा विरोधी को आवाज़ दबाने के लिए इस टाइप का किया जा रहा है। क्या इसे डर पैदा किया जा रहा है? नहीं, डराने की कोशिश तो पहले से भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी, जिस तरह से उनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर मानवता की भी बात अगर होती, सोचने की बात होती, तो वो सोचते कि भाई जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनके यहाँ रेड करके उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और माने उनकी जो बहू है, जो प्रेग्नेंट है, जो उसको जाके 17 घंटे तक जाके रोकना और बतियाना, मानवता को भी शर्मसार इन लोगों ने कर दिया है। आदमी जो कोई सही सोच रखने वाला है, चाहे पार्टी जिस पार्टी के लोग हों, उन लोग भी इस रेड से काफ़ी दुखी और सहमे हुए हैं। लोग कहता है कि क्या रेड हो रहा है, लालू यादव को तंगो तबाह किया जा रहा है। जो लालू यादव 90,000 करोड़ रेलवे में कमा के मुनाफा देने का काम किया और जो रेलवे को बेचने का काम कर रहा है, वो आदमी रेड कराकर लालू यादव को फंसाना चाहता है। जबकि कई बार जांच हुआ, क्या मिला? राबड़ी आवास में जांच इसके पहले कई दफ़ा हुआ, क्या मिला? दिल्ली में भी जांच हुआ, क्या मिला? कुछ मिल नहीं रहा है और तब तंगो तबाह किया जा रहा है। तो इसका साफ साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्षी एकता एक जगह नहीं हो, इसलिए ऐसा तंगो तबाह किया जा रहा है। लेकिन इससे राष्ट्रीय जनता दल, चाहे विपक्ष के लोग, चाहे नीचे तबके के हम कार्यकर्ता साथी हों, सो चाहे हमारे नेता, चाहे हमारे एमएलए, कोई दमने वाले नहीं हैं। जिस तरह से लालू यादव को लोग देख के और हम लोग ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। लालू यादव इस परिस्थिति में भी तमाम चीज़ों को समझौता कर रहे हैं। बीजेपी में जो लोग चले जा रहे हैं, कई राज्यों में आपने देखा होगा कि जो बीजेपी में चले जा रहे हैं वो मतलब कि वहाँ धोल धाल गजरा हो जा रहे हैं, साफ सुथरा आदमी हो जा रहे हैं। जो बीजेपी के विरोध कर रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका क्या कहते हैं बंगाल हो, तमाम जगहों पर विरोधी को कुचलने का काम कर रहे हैं। अब देखिए सिसोदिया जो है वहाँ पर शिक्षा का कितना भारी अलख जगाने का काम किया है, माने दिल्ली में, उसको कहता है ईडी के द्वारा उस पर जांच करते हैं। तमाम सामाजिक न्याय के लोग देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाले, साथ गठबंधन में साथ रहने वाले तमाम लोग देख रहे हैं। बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो सामाजिक न्याय में आस्था रखते हैं, वो लोग भी इस कार्रवाई से दुखी हैं, वो लोग देख रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जैसे 15 में इनका खाता नहीं खुला था, बहुत कम सीट जीते थे, उसी तरह से आज दोनों सामाजिक न्याय के योद्धा, चाहे तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, इनके एक हो जाने से उन लोगों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में 24 के चुनाव में 40 में एक सीट जीत लें तो बहुत बड़ी बात होगी। होली, छठ और दुर्गा पूजा कुछ ऐसे पर्व त्योहार है जिसमें प्रवासी अपने घर बिहार आते हैं। लौटने के दौरान रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में प्रवासी बिहारियों की भीड़ होती है। जैसे तैसे भेड़ बकरियों की तरह बस और ट्रेन पर लद कर वे अन्य प्रदेश को लौट रहे हैं, जहां से होली के अवसर पर वह घर आए थे। बाहर के प्रदेशों में उन्हें काम के बदले अधिक पैसे हासिल होते हैं। ऐसे में वे वहां मेहनत करने के बजाय अन्य राज्यों में जाना बेहतर समझते हैं। कि सरकार हमेशा चाहती है कि देश में, बिहार में जो है रोजगार बढ़े। हर सरकार कोशिश करती है। बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है, ये भी देखने की ज़रूरत है। रोजगार की संख्या ना के बराबर है। लोग खेती करना चाहते नहीं हैं।
बाहर में जाके मजदूरी कर लेंगे, लेकिन बिहार में खेती बाड़ी नहीं संभालेंगे। हम लोग का बिहार प्रदेश जो है कृषि प्रधान स्टेट है। खेती बाड़ी भी अगर लोग करेंगे तो यहाँ अच्छा रोजगार का साधन है। लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चाह में पलायन करते हैं और वहाँ तरह तरह का प्रॉब्लम आता है, तो उसमें भी बिहार सरकार को झेलना पड़ता है। ज़्यादा पैसे का लालच नहीं है यहाँ ऑप्शन नहीं। ये भी आप कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। सरकार इतना ज़्यादा सुविधा दे रही है कि लोग को जो कमाने और खाने वाले लोग हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है, तो लोग देखते हैं कि चलिए परिवार यहाँ चल रहे हैं, बाहर अगर चले जाते हैं तो 2 पैसा और कमा लेंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अमर क्रांतिवीर शहीद जुब्बा सहनी की 79वीं बलिदान दिवस पर शहीद जुब्बा सहनी स्मारक समिति की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा रोड स्थित जुब्बा सहनी के प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मोहन प्रसाद सिन्हा, आलोक कुमार अभिषेक, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, राणा देवी दयाल सहित उपस्थित लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि आज जुब्बा सहनी का प्रतिमा पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनावरण किया है। यह एक प्रसन्नता का विषय है। जुब्बा सहनी को फांसी भागलपुर जेल में हुआ था। सरकार ने उस जेल का नाम जुब्बा सहनी के नाम पर रखा। देखिए, बिहार में जुब्बा सहनी का नाम ऐसे शहीद में है जिन्होंने अंग्रेज़ों को छक्का छुड़ाया और संयोग से वह मुजफ्फरपुर मीनापुर के रहने वाले हम लोगों के परिवार के व्यक्ति थे। आज उनकी शहादत दिवस है। आज जुब्बा सहनी का पटना में भी पार्क में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माल्यार्पण और उसका अनावरण करने जा रहे हैं। यह एक प्रसन्नता का विषय है। जुब्बा सहनी जी का फांसी भागलपुर जेल में हुआ था और बिहार सरकार ने उस जेल का नाम जुब्बा सहनी के नाम पर रखा, क्योंकि जुब्बा सहनी की शहादत देश के सभी भारतवासी के लिए हुआ है। इसलिए उनकी शहादत दिवस को हम लोग मनाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि यह देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो, और अगर देश पर किसी तरह का आंच आवे तो हम लोग जुब्बा सहनी को याद करके उस लड़ाई को लड़ें और देश की अखंडता एकता को मजबूत करके रखें। ऐसा हम लोगों का, इसीलिए हम लोग इनकी शहादत दिवस मनाते हैं और इनके बातों से, इनके कार्यों से प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं। अमर शहीद जुब्बा सहनी की शहादत दिवस पर जदयू की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा रोड स्थित जुब्बा सहनी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर जदयू के प्रदेश सचिव रंजीत सहनी ने कहा कि जुब्बा सहनी ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। वो न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि हम लोगों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरे निषाद समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देती है कि उन्होंने अमर शहीद जुब्बा सहनी की याद में पटना के राजेंद्र नगर में उनके मूर्ति का अनावरण किया है। मौके पर अम्बरीश कुमार सिन्हा, शैलेश कुमार शैलू, शिशिर कुमार नीरज, सौरभ कुमार, सुबोध कुमार सिंह, रमेश कुमार ओझा, धनंजय शर्मा, वसंत कुमार चौधरी, उत्तम पांडे, रजनीश कुमार सिंह, कृष्ण कुमार सहित दर्जनों जदयू नेता मौजूद रहे। आज हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानी देने वाले शहीद जुब्बा सहनी जी की शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर माल्यार्पण के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरे निषाद समाज की ओर से और मुजफ्फरपुर जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं कि आज शहादत दिवस के अवसर पर उन्होंने पटना में राजेंद्र नगर के अंतर्गत जुब्बा सहनी गोलंबर का उन्होंने मूर्ति का अनावरण कल 10 तारीख को कर और उद्घाटन किए, जिसके लिए निषाद समाज में पूरे बिहार में काफ़ी उत्साह है और उनको सभी लोग हृदय से बधाई देने का काम किए हैं
क्योंकि हम लोग के पूर्वजों को उन्होंने राजधानी में स्थापित जगह देने का काम किए हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर कुशाही गांव में मौर्य वंशी सम्राट अशोक क्लब बड़ूराज के बैनर तले कुशवाहा समाज के प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई, जिसमें शामिल रामेश्वर कुशवाहा ने बताया कि 2 अप्रैल को पंसलवा में सम्राट अशोक जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैठक में आयोजन को सफल बनाने को लेकर चर्चा किया गया। मौके पर कांत कुमार कुशवाहा, रवि कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, शशि कुमार उर्फ खलीफा, श्याम कुशवाहा, कुंदन कुशवाहा, अवधेश कुशवाहा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। 2 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती के बैठक हुआ है, उसमें हम लोग महिलाओं की सारी महिला का योगदान रहेगा। जोर शोर से हम लोग सारे लोग इकट्ठा होके उनका जयंती मनाएंगे, यही कहना है। और सारे लोग आए, एकत्रित हो, समाज के उत्थान के लिए विशेष। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग सारे एकजुट हो, और बहुत पिछड़े हैं हम लोग, इसलिए पिछड़ा न रहे, आगे बढ़ के। की बैठक हम लोगों को भविष्य की नीतियों और कुशवाहा समाज को जागरूक करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें 2 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती समारोह मनाने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक नीति निर्धारण किया कि हाँ, इसको कैसे सुचारू रूप से ढंग से अपने समाज को एकत्रित करते हुए इस मीटिंग को सार्थक करें। मुजफ्फरपुर जेल चौक स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में 3 से 6 मार्च तक आयोजित क्विज और ड्राइंग प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। स्कूल की एकेडमिक इंचार्ज रुकैया ने बताया कि 3 से 6 मार्च तक मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच क्विज, ड्राइंग, राइटिंग, नीट एंड क्लीन, डिसिप्लिन, गुड बिहेवियर, 100% प्रेजेंटेशन सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। शनिवार को सफल छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें बच्चों को जो क्विज़ कंपटीशन हुआ था 6 मार्च को, उनका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सर्टिफिकेट। और इससे पहले हम लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन रखा था 3 मार्च को, उसका डिस्ट्रीब्यूशन था। राइटिंग कंपटीशन था। ओवरऑल बच्चे का परफॉर्मेंस था 100% अटेंडेंस की बेसिस पर मिला है। डिसिप्लिन के कुछ सर्टिफिकेट्स बच्चों को दिए गए हैं, और नीट एंड क्लीन पर, गुड बिहेवियर पर, ये सारे लिस्ट थी हमारी सर्टिफिकेट्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने की। वही आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।